क्वेश्चन है एपी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट का सार्वअंतर है। तो देखिए इसका सार्वअंतर कितना है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है -2, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है -1, ऑप्शन डी है 4। ये चारों में से कौन सा सही होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो सार्वअंतर किसको कहते हैं, तो देखिए सार्वअंतर डी को कहते हैं। तो डी बराबर देखिए फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 - A1, ठीक ना। कहने का मतलब है जैसे ये पद जो दिया हुआ है ये A1 A2 A3 A4, तो इसका मतलब होता है पिछला पद में से अगला पद को घटाना। अगर पिछला पद में से अगला पद घटा देंगे तो डी निकल जाएगा, यानी कि सार्वंतर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो या A3 में से A2 घटा दीजिए या A4 में से A3, आपको जहां से इच्छा वहां से घटा सकते हैं। चलिए हम A2 - A1 करते हैं। तो A2 का मान 1 है, A1 का मान 3 है। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, D बराबर -2। तो ये -2 ऑप्शन कितना सही हो गया, ये ऑप्शन ए, यानी एक सही हो गया, ऑप्शन ए। अगर इसमें से घटाते तो यहाँ पे देखिए A3 -A2 हो जाता। तो A3 का मान है -1 माइनस A2 का मान कितना है 1। तो देखिए -1 कितना आया, -2, यानी कहीं से भी आप घटाइए आंसर वही आएगा -2, ठीक है ना। ये हमारा सार्वअंतर निकल गया, ठीक है। सार्वअंतर इसी प्रकार से निकालते हैं। चलिए अगला बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किसी एपी का प्रथम पद ए है, सार्वअंतर डी हो तो एनवा पद होगा। देखिए किसी एपी का प्रथम पद ए सार्वअंतर डी, तो एनवा पद होगा। तो एनवा पद कितना होगा, तो ये एक फॉर्मूला होता है, सूत्र ही होता है। तो एन बराबर एन प्लस ए जोड़ डी, तो ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है ना, ये होगा नहीं। अब ये देखेंगे बी, तो एन बराबर ए प्लस एन प्लस 1 डी है। तो यहाँ पे देखिए ए एन बराबर जो होता है फॉर्मूला ए जोड़ एन -1 इंटू डी, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, ये प्लस दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। चलिए तीसरा ऑप्शन है एन बराबर ए जोड़ एन -1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ ए जोड़ एन -1 इंटू डी, यानी ऑप्शन सी ये हमारा सही होगा, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र होता है, सूत्र, बस इसको यही याद करना है। एन बराबर आप याद कर लीजिएगा ए जोड़ एन -1 इंटू टी, क्योंकि आगे भी सवाल बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए इसको अब मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन एपी, देखिए एपी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट का पांचवा पद है, पांचवा पद होगा। देखिए पांचवा पद इसका कितना होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है 5, बी में है -4, सी में है -5 और डी में है 4। देखिए ये पांचवा पद कितना होगा ये हमारा बताना है। तो देखिए पद कैसे लिखाता है, ये जो संख्या लिखा हुआ है 3 1 -1 ये -2। तो ये देखिए पहला नंबर यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, -2 कम किया है तो 1 आया, 1 में -2 कम कीजिए तो कितना आएगा, -1, और -1 में 2 कम कीजिए तो आएगा -3। कहने का मतलब है जैसे गिनती हम लिखते हैं संख्या, जैसे 0 1 2 3, ठीक है, ऊपर लिखते हैं -1 -2 -3, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 3 में कितना कम हुआ, तो देखिए -2 कम हुआ तो 1 2, तो कितना आएगा 1। फिर यहाँ से कम कीजिए, देखिए फिर कम किए -2 तो -1 है, फिर यहाँ कम कीजिए तो देखिए
यानी कि एपी जो है बराबर क्रम में चलेगा। यहाँ से -2 कम हुआ, फिर 1 में से -2 कम करेंगे हम, +1 में से तो -1 आया। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे कि 3 में से 1 कम किए, कितना आया 2। फिर 1 में से 3 में से 2 कम किए तो आया हमारा 1, ठीक है। फिर हम 1 में से फिर -2 कम करेंगे तो 2 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो यानी -1 आएगा। फिर हम यहाँ -1 है, -1 में -2 कम किए तो आएगा कितना, -3, है ना। तो इसी प्रकार कितना पद है, देखिए एक पद A2, 2 पद A3, 3 पद A4, 4 पद। हमको A5 बताना है। तो A5 निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला आता है A2 माइनस A1 का चलता है, मतलब पिछला पद में से अगला पद घटा घटा के, तो इस प्रकार से आ रहा है। फिर आगे चलेंगे, -3 है, -2 कम करेंगे तो कितना आएगा, -5। देख लीजिए ये घटा घटा कर चलता है, यानी कि कितना का डिफरेंट है अंतर, -2 का, तो -2 -2 -2, ये घटा के कहीं पे जोड़ के प्लस का भी करके देगा, प्लस, है ना। ये माइनस में चला है तो माइनस हम लिखें तो कितना आया हमारा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5। देखिए -5 आया, 1 2 3 4 5, तो हम आपसे पांचवा पद पूछा था, पांचवा पद -5, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है ना। इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं। चलिए इसको अब मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं अब। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एपी 21 18 15 ... का कौन सा पद शून्य है ना, कौन सा पद शून्य है या शून्य होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में है 11वां, ऑप्शन बी है 7वां, ऑप्शन सी है 8वां, ऑप्शन डी है 9वां। देखिए ये कौन सा पद शून्य होगा, शून्य ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे तो A1 A2 A3 तीन पद दिया हुआ है, कह रहा कौन सा पद शून्य होगा, है ना। यानी कि n का मान निकालना है, वहां बोल देगा कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए तो हमारा जो है मान लेंगे, माना nवां पद कितना होगा, शून्य होगा। तो a बराबर हमारा हो गया, देखिए ये A1 कहलाता है, ये A2 और ये A3, है ना। तो A1 बराबर हो जाएगा 21, और d बराबर जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान कितना है 18, माइनस A1 का मान कितना है 21, d बराबर, तो d बराबर कितना हो 18 में से 21 तो घटेगा नहीं, तो 21 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा -3, है ना। अब यहाँ पे पूछा है n बराबर वाट, ठीक है। कौन सा पद शून्य होगा, तो हम nवा पद शून्य मान लिए हैं। n बराबर फॉर्मूला होता है a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए a का मान कितना है हमारा 21 है, जोड़, और n का मान कितना है तो ये तो निकालना ही, d का मान -3 है, इसको कितना मान है 0, ठीक है ना। अब इसको 21 इधर जब आएगा तो -21 हो जाएगा, ठीक है। इधर बराबर हो गया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये +21 था, इधर ले आए। अब इधर केवल बचा n माइनस 1 -3 बचा है। अब यहाँ पे देखिए -3 बचा। अब ये -3 यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है ना, कोष्ठ के पास ये गुना का चिन्ह रहता है। तो गुना का जब चिन्ह है तो इधर आएगा, तो गुना में है तो बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, उल्टा चलता है। जोड़ में रहता है तो घटा में, गुना में रहता है तो भागा। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहता है, तो यहाँ पे आएगा तो -21 -3, इधर हमारा n-1 बचा, ठीक है। 3 सत्ते 21, माइनस से माइनस एक कट गया, है ना। तो 7 आया, देखिए 7। अब देखिए -1 है, तो -1 को जब इधर लाएंगे तो चिन्ह फिर बदल जाएगा, तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर बचा n, सीधा करके लिख देते हैं n बराबर 7 कितना हो गया 8वां पद, ऑप्शन
सी। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी हटके है। लिखा हुआ है एपी, यानी कि एपी एपी 7 13 डॉट डॉट 205 में कितने पद हैं? कितने पद है? देखिए इतना में कितने पद है ये पूछा है। तो देखिए 7 13 11 डॉट डॉट 205 में कितने पद है, यानी कि आपसे n पूछा है ना, कितने नंबर पूछा है, कितने पद है। तो यानी कि n बराबर हमारा हो जाएगा वाट। मेन ये इसमें पकड़ना है क्या पूछा है, तो कितने पद है, तो यानी n बराबर वाट। अब ये जो दिया है तो ये n का दिया है 205 डॉट डॉट 205। कहने का मतलब है कि जैसे कि दो का टेबल हम लिखें, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो क्या करेगा, ये चीज लिखे हैं तो ये चीज को 2 4 6 डॉट डॉट 12 यहाँ लिखेगा में कितने पद है, कितने पद है। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया, तो इस आगे लिख के कह रहा 12 में कितने पद है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने पद लिखा हुआ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 आंसर हो गया। तो वही इस प्रकार से यहाँ लिखा है, यहाँ डॉट डॉट कर दिया। इसका जो अंतराल है 6 का है, 7 6 13 13 6 19। इसी प्रकार 205 तक लिखा है, तो कह रहा है कितने पद तक लिखा हुआ है, यानी कितनी संख्या इस प्रकार से लिखी हुई है ना। तो चलिए आगे बनाते हैं। इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो ऐसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फॉर्मूला होता है एक एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी, उस पर बनाएंगे तुरंत बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया A1 A2 A3, तो यानी ए बराबर 7 और डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना हो गया 13, A1 का मान है 7, तो डी बराबर हमारा सार्वंतर निकल कर आया 6, है ना। डी का मान निकल कर आया 6। तो अब यहाँ 205, देखिए जो चीज दिया रहता ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ एन दिया हुआ है तो एन का ही सूत्र लगाए, एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र को याद कर लीजिएगा क्योंकि बार बार आएगा आपको। चलिए इतना लिख दिए। अब कितने पद है 205, यहाँ 205 लिख देंगे। ए का मान कितना है 7 है, 7 लिखेंगे। एन का मान कुछ नहीं है, ये तो निकालना है। डी का मान 6। अब देखिए हमने बताया प्लस में है, इधर आएगा चिन्ह चेंज होगा, यानी 205 माइनस हो गया 7, इधर हो गया n माइनस 1। अब ये इंटू में 6 है, 6 रहेगा। अब देखिए 205 में से 7 कम कीजिए तो हो जाएगा 198, है ना, 198। ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ से एक हासिल दीजिए 10, 10 से एक हासिल इसको दीजिए, यहाँ 9 बचा, यहाँ हो गया 15, 15 में 7 गया 8, यहाँ 9 का 9, यहाँ 1 बचा था 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये गुना में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा भागा में, है ना। तो बटा कर दिए भागा, इधर हो गया n माइनस 1। अब ये देखिए 6 से कटेगा, इसको काटिए। छात्री 18, 1 बच गया, फिर 18 हो गया, फिर छात्री 18, यानी कि 33 बार में ये हमारा कट गया। ठीक है। अब 33 यहाँ लिखेंगे, 33 ये -1 है, -1 इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा +1 बराबर n। तो 33 और 1 कितना होता है 34, तो ये 34 हो गया n बराबर, यानी n बराबर 34वां पद। देखिए 34वां ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन तो लिखे ही नहीं है, ये 34 आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बनाते हैं।
चलिए अब आगे लिखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए सब एग्जाम बोर्ड में पूछता है, ये सब क्वेश्चन को आप घर पे रिवाइजिंग कर लीजिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार आपसे हो सके करते रहिएगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में आपसे पूछेगा इसी प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एपी दिया हुआ है, देखिए एपी दिया हुआ है 8, 10, 12 डॉट डॉट का 10वां पद है। देखिए 10वां पद है। ऑप्शन ए में है 24, ऑप्शन बी है 26, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 30। ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो इसका 10वां पद, चलिए आप बना के बताइए तो कितना आएगा, फिर हम बनाते हैं। चलिए देखिए 10वां पद है, यानी कि वो n का मान दिया हुआ है 10वां, यानी n बराबर है हमारा 10। अब ये जो हो गया a1, a2, a3, ये 3 पद हो गया। तो a बराबर हो गया 8 और d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 का मान है 10 माइनस 8, कितना आ जाएगा, d बराबर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे n बराबर हो जाएगा 8। देखिए 10वां कहने का मतलब है कि जो संख्या 8 है, 10 है, 12 लिखा हुआ है ना, इसको इस प्रकार से भी समझ जाते हैं। 8 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया, तो 8 में प्लस 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। तो इसी प्रकार से 10वां पद, 1, 2, 3 पद है, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20 के वो पद हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हो जाएगा 22वां 8वां हो जाएगा, फिर 24 9वां हो जाएगा, 26 10वां हो जाएगा। देखिए गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10वां पद जो होगा 26 है ना। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा दिया है तब, अगर मान के चले यहाँ पे 50 पद दे देगा तो बहुत टाइम लग जाएगा निकालने, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे। ठीक है ना, ये वाला आप समझ गए 10वां पद। चलिए इसको मिटाते हैं, अब इसको सूत्र द्वारा हल करते हैं। कैसे आएगा देखिए, देखिए n बराबर फॉर्मूला होता है a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो a का मान कितना है, तो देखिए a का मान 8 है, 8 रख देंगे, प्लस n का मान 10 जोड़ 10 माइनस 1, और d का मान हमारे पास है 2। यहाँ n का मान तो निकालना है, तो n बराबर 8 प्लस, ये देखिए 10 में से 1 गया 9 गुने 2, तो n बराबर कितना हो गया 8 जोड़ 9 2 18, 18 8 कितना हो जाता है 26, 18 8 26, यानी ऑप्शन बी निकल गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा एपी। चलिए इसको आप हल करके दिखाइएगा, बताइएगा कितना आता है। एपी 2
5, 8, 11 डॉट डॉट का 9वां पद है, 9वां पद है। देखिए इसको बिना फॉर्मूला द्वारा भी हल कर सकते हैं, क्योंकि 9 पद तक है तो आराम से हम लिख सकते हैं। ऑप्शन में ये दिया हुआ है 24, बी है 25, सी है 26 और डी है 27। ठीक है ना। तो देखिए इसमें पद जब लिखेंगे हम तो देखिए दिया हुआ है 2, 5, 8, 11 ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कितना का अंतर दिया है, +3, 5, 3, 8, 8, 3, 11 यानी 3, 3 का गया है। तो टोटल पद कितना लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो पांचवा हो जाएगा 11, 3, 14, 14, 3, 17, 17, 3, 20, 20, 3, 23, 23, 3, 26। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 9वां पद कितना होगा, 26 होगा, है ना। इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, यानी 26 छोटा दिया हुआ है तो आराम से फट से लिख लीजिएगा, इतना फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, आप इतना 1 से 10 तक के गिनती में रहता है, आप इसे लिख के भी इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए इसको फॉर्मूला द्वारा भी बनाते हैं, कितना आएगा। चलिए अब इसको मिटाते हैं, ये समझ लिए आप। चलिए इसको सूत्र द्वारा इसको करते हैं। तो ए बराबर हो गया, ए बराबर हो गया 2, A1 होता है A2 A3 और D बराबर जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 5 माइनस A1 का मान 2। तो ये हमारा हो गया D बराबर 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3। अब यहाँ पे N बराबर हमारा है 9, तो N बराबर वाट। ठीक है, N बराबर वाट हो गया। अब देखिए N का फॉर्मूला होता है N बराबर A जोड़ N माइनस 1, A जोड़ N माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए A का मान हमारा कितना है 2, चलिए N का मान कितना है 9 माइनस 1 और D का मान है 3, है ना। ये 2 प्लस 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8 गुने 3, तो बराबर 2 प्लस 8 तरीके 24 और 24 2 26। तो N का मान कितना आ गया 26। देखिए 26 ऑप्शन ये हमारा सी सही हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है ये, या तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा। AP 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है, 30वां पद है। ठीक है, ऑप्शन ए में है 97, ऑप्शन बी में है 97, ऑप्शन बी है हमारा -87, ऑप्शन सी है 77, ऑप्शन डी है -77। ठीक है ना, ये लिख दिया। अब इसका 30वां पद ज्ञात करना है, तो इसको भी आप ज्ञात करके दिखाइए कैसे बनेगा, बनाइए। आपको अभी हम बताएं, चलिए इसको बना के बताइए फटाक से, आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा बतलाइए फट से। चलिए हम बनाते हैं। देखिए ये जो पद दिया हुआ है 3 पद है, टोटल 30 पद तक लिखा हुआ है ना। तो कह रहा कौन सा संख्या, तो ये हो गया A1 A2 A3, है ना। A1 बराबर हो गया 10 और D हमारा हो गया A2 माइनस A1। तो A2 का मान है 7 और A1 का मान है 10, यानी D हमारा निकला -3। N बराबर हो गया 30वां, है ना, N हो गया 30वां पद, N बराबर वाट। ठीक है, ये लिख दिए। अब N बराबर सूत्र होता है A जोड़ N माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए A का मान कितना है 10, N का मान 30 है, 30 लिख देंगे -1 और D का मान हमारा है -3। ठीक है, तो ये हो गया 10 प्लस ये
आपका 30 में से 1 कम हुआ 29 गुने कोष्ट हटेगा गुना आएगा, ये -3 है -3 तो 29 ये होता है 87। देखिए प्लस माइनस हो गया माइनस, 29 ये 87, 87 में से 10 कम कर दिए -77, n बराबर हमारा आया -77, ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अब इसको साफ करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो कोमा 7,12 डॉट डॉट का 10वां पद होगा। ठीक है, इसका 10वां पद कितना होगा? चलिए ऑप्शन ए में है 47, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 17। ठीक है, इस प्रकार से है। तो हमारा ये A1 हो गया, A1 बराबर हो गया 7, सॉरी 2 है। अब डी जब निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान ये हो गया ना, A1 A2 A3, तो 7 में से 2 कम कर दीजिए, कितना आ गया डी का मान? डी का मान आ गया हमारा 5। n बराबर है 10, n बराबर वाट। ठीक है, अब देखिए ये छोटा सवाल है, तो हम इसको एक और तरीका बताए थे आपको, ऐसे भी हम करके बना सकते हैं। 3 पद तो ऑलरेडी है, 10 पद बोला है, इसका अंतर कितना है? प्लस 5 का है ना, 5 है, 5 बढ़ते हुए तो 12 5 हो गया 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 42, 42 5 47, है ना। इस प्रकार से देखिए 10वां पद कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 47 आएगा। अगर आपको ऐसे आता है ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा दिया है तब। अगर यहाँ पे 50 100 दे दे तब ऐसे मत बनाइएगा, नहीं बनेगा दिन भर में भी, है ना। फिर सूत्र का ही प्रयोग करना होगा। तो चलिए इसको सूत्र द्वारा हल करते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है n बराबर a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 2, n का मान हमारा है 10 माइनस 1 और डी है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 9 गुने 5, तो हमारा हो गया 2 प्लस 9 पचे 45, और 45 2 कितना हो गया? देखिए 47, 45 में 2 जोड़ दिए 47, n बराबर हमारा आ गया 47, ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आगे का क्वेश्चन। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, -3, -1/2, 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। देखिए ऑप्शन ए में है 28, बी में है 22, सी में है 38 -38 है, और डी में है 48 पूर्णांक माइनस में है 48.1/2। चलिए इस चारों में से कौन सही होगा? तो ये देखिए ये थोड़ा सा भिन्न में आ गया है ना, तो इसको देखिए ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। ठीक है ना, तो A बराबर हो गया -3 और D बराबर हमारा A2 माइनस A1। A2 है -1/2 माइनस, और ये है हमारा 3, तो ये है -3। A1 कितना है? -3 है। अब देखिए D बराबर हमारे निकल गया -1/2 माइनस माइनस हो गया +3, इसके नीचे 1 दे सकते हैं, तो D बराबर एलसीएम हो गया हमारा 2 कम 2 -1 1 प्लस 1 2 2, तो 3 दूना 6, तो D बराबर हमारा आया 5/2 आ गया, है ना। अब देखिए n का मान कितना है? n बराबर 11वां पद है ना, तो n बराबर वाट। चलिए n का सूत्र होता है a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यह फॉर्मूला लगा दिए, a का मान कितना है? तो a का मान -3 जोड़ n का मान 11 -1 और d का मान 5/2। ठीक है ना, चलिए ये -3 हो गया, प्लस ये घटाइए 10 गुने 5/2, तो 2 पचे 10, तो ये हो गया -3 जोड़ 25, 25 में से 3 गया, कितना बचेगा? 22, ऑप्शन बी ये हमारा
सही हो गया। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।